नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 23/7 2021 नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स 1। हैप्पी गुरु पूर्णिमा बेटा। आप लोग अब कोई बीच में मत बोलो बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ चलो, मैथ्स 1 और सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं, और इस बार हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 2.4। प्रश्न संग्रह 2.4 क्या दिया है? हम ये सबसे पहले गुणा करना है। तो चलिए गुणा शुरू करते हैं। पहले का पहला सवाल क्या है? √3 ब्रैकेट में √7 माइनस √3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, इसका गुणा पहले पद में होगा, फिर इसी का गुणा दूसरे पद में भी होगा। तो कैसे हो जाएगा? √3 का गुणा √7 में, फिर माइनस √3 का गुणा √3 में। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। यहाँ पर देखो कोटि दोनों दो है, कोटि 2 है और एक करनी भी 2 बार आ रही है सेम नंबर के साथ में। तो यहाँ पे क्या, इसका आंसर क्या आएगा? कोई बता सकता है? जल्दी बोलो बेटा, टाइम जा रहा है। मैंने आपको समझाया। हाँ बोलो। यस 3। देखो कोटि जितनी है उतने ही बार अगर वो करनी भी आ रही है सेम, तो वो नंबर को एक बार लिखते हैं करनी हटा के, तो ये 3 हो गया। अब चलो हाँ अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है? ब्रैकेट में √5 माइनस √7 फिर √2। तो ब्रैकेट में √5 माइनस √7 इंटू √2। तो √5 का √2 में, फिर √2 का पहले पद में गुणा, फिर दूसरे, जैसे ऊपर किया था हमने। तो ये √5 और √2 का गुणा हो जाएगा पहले पद के साथ, ऐसे जो दूसरा पद है उसके साथ भी √2 का गुणा हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2 पंचे 10 और ये 2 सत्ते 14। बात समझ में आया? तीसरा सवाल। ठीक। थर्ड सवाल क्या है? देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट आ गया है। पहले ब्रैकेट में 3√2 माइनस √3 है। इसको ऐसे टैप कर करके इतना बड़ा किया आपने? हाँ ये बड़ा ही होता है। टैप कर करके, मतलब ऐसे ऐसे टैप कर करके? नहीं, एक बार ही टैप करना है, बड़ा हो गया। अच्छा। हाँ तो बेटा ये सवाल क्या है? 3√2 माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में 4√3 माइनस √2, 4√3 माइनस √2। तो ये सवाल मैंने नोटबुक में लिख लिया। अब आइए शुरू करते हैं। 2 ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं ये आप लोग ने पहले किया है, मैं फिर भी याद दिला देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये जो पहला पद है उसका इस ब्रैकेट में गुणा होगा, उसके बाद दूसरे पद का भी पूरे ब्रैकेट में गुणा होगा। जैसे पहला पद क्या है? 3√2 है, इसका पूरे ब्रैकेट में गुणा 4√3 माइनस √2। फिर जो दूसरा पद है माइनस √3, इसका भी पूरे ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा 4√3 माइनस √2। ये आपको मैं सॉल्व करूं बेटा, कोई स्टेप ना समझे तुरंत पूछो मुझे। हाँ हाँ। अब देखो ये कैसा है, एक पद का ब्रैकेट में गुणा हमने ऊपर सीख लिया, जैसे हमने ऊपर किया था वैसा ही हो गया ना ये। तो 3√2 का पहले पद में गुणा, फिर 3√2 का दूसरे पद में गुणा। तो ये डायरेक्ट गुणा करके लिख रहा हूँ मैं। 3 चौक 12 और ये 2 तिहाई 6। यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 रहता है यहाँ 1। तो 3 1 सा 3, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि √2 करनी कोटि 2 है और करनी भी 2 बार है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही बचेगा। ये √2 इंटू √2 करेंगे 2 ही आएगा। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ 1 है, ये 1 इंटू 4 4, √3 इंटू √3 3, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, √3 इंटू √2 करेंगे तो √6 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का गुणा करना बाकी है, इसलिए वापस से पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। 12 √6 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 तिहाई 12
और ये प्लस रूट 6, सॉरी रूट 6। अब देखो ये 12 रूट 6 है और ये प्लस 1 रूट 6 है, तो टोटल कितने रूट 6 हो गए? ये 12 रूट 6 है और ये एक 1 रूट 6 है, तो 12 करंट रूट 6 और 1 रूट 6 मिला के कितने रूट 6 हो गए बताओ? नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा तो भी बोलो बेटा, तो मैं समझाऊं आपको, चुप मत रहिए। नहीं समझ रहा तो बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे पूछूं 12 पेन और एक पेन, तो क्या बोलोगे आप लोग? कितना पेन हो गया? 13 पेन हो गया ना। तो वैसे ही 12 करनी 6 और एक करनी 6 मिला के 13 करनी 6 हो गया। नहीं समझे? आप समझ गए ना? हाँ। अब ये, हाँ अब ये देखो, ये दोनों भी सजातीय पद हैं। तो ये -6 है और -12 है, तो बताओ कुल कितने माइनस हो गए? यहाँ पे माइनस कितने? 6 माइनस है, और यहाँ पे माइनस कितना है? 12 है। तो सारे कुल मिला के कितने माइनस हो गए यहाँ पर? यस, कुल -18 हो गए। तो ये गुणा करने पर ये आंसर आया। ठीक है। अब चलिए फोर्थ वाला सवाल करते हैं। फोर्थ क्या है? अच्छा, फोर्थ इसमें नहीं है, तो सेकंड शुरू करते हैं। सेकंड क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण करिए। क्या करना है? हरों का परिमेयीकरण। तो पहला सवाल देखते हैं, 1/√7 + √2। पहला सवाल। इस तरह का सवाल बेटा हम लोग कर चुके हैं। देखो कहाँ कर चुके हैं, ये देखो 2.3 में हर का परिमेयीकरण। लास्ट वाला सवाल था जो कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो इसमें देखो क्या फ़र्क है इस सवाल में। यहाँ पे बटे में नीचे सिर्फ एक ही करनी है, एक ही पद है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 पद हैं। फ़र्क समझा दोनों सवालों में? हाँ। तो एक पद रहता है तो मैंने आपको क्या बोला था? जितनी कोटि रहती उतनी बार करनी लिख दो नीचे और उतनी ही बार ऊपर लिख दो, यही बोला था ना मैंने यहाँ पे। तो ये कब के लिए, ये नियम कब के लिए है? नीचे अगर एक ही पद है तो परिमेयीकरण करना है, और एक ही पद है तो ये तरीका है। लेकिन परिमेयीकरण करना है और नीचे 2 पद है तो उसका एक अलग तरीका है। बता दूं? चलो बता देता हूँ, आप लोग भी क्या याद करोगे। चलो, क्या करना है आपको? नीचे जो जो दिया है ना उसको ब्रैकेट में लिख दो। इतना तो हर कोई कर सकता है, बच्चा बच्चा भी कर सकता है। अब क्या करो, दूसरे ब्रैकेट में सेम लिखना है, खाली प्लस का माइनस कर देना। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। √7 प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये √2। तो नीचे आपने जो लिखा वही ऊपर भी आपको करना है, √7 माइनस √2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखो, हाँ, अब एक सूत्र है बेटा। सूत्र क्या है कि जैसे एक ब्रैकेट में a+b है, दूसरे ब्रैकेट में a-b है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a² और -b ये सूत्र है, ये नियम है गणित का कि 2 ब्रैकेट है, एक में प्लस एक में माइनस, और पद वही है, दोनों में सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है, तो हम लोग इसको ऐसा कर देते हैं। ये नियम है, वही नियम हम लोग यहाँ भी लगा देंगे। देखो दोनों जगह सेम ही है, खाली एक प्लस है एक माइनस है। तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? √7 है तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, ये √2 है तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। 1 इंटू कुछ भी करते हैं तो वही आता है, तो 1 इंटू ये √7 ही आएगा, 1 इंटू √2 ही आएगा। अब आगे देखो, ऊपर तो आपको वैसे ही लिखना है, नीचे देखो कोटि कितनी है? 2 है, और ये √7 भी 2 बार है। √2 का मतलब क्या? ये घाते 2 है, मतलब ये √7 इंटू √7 हो गया ये। तो देखो √7 2 बार है और कोटि भी 2 बार है, तो इसका आंसर 7 ही आएगा।
ऐसे यहाँ पे भी देखो, एक मिनट बेटा जरा, ऐसे ही ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 2, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5। देखो अभी नीचे अपरिमेय था, अब ये देखो परिमेय हो गया, करनी हट गई यानी परिमेय हो गया, तो ये हर का परिमेयीकरण हमने कर दिया, समझे। नीचे हर में देखो करनी थी, अब हमने हल किया तो करनी गायब हो गई, तो इसी को बोलते हैं हर का परिमेयीकरण। अब चलो दूसरा सवाल भी समझ लेते हैं। दूसरा सवाल क्या, 3/2√5 माइनस अपॉन 3√2, 2√5 माइनस 3√2 हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने जैसा आपको बताया था, ऊपर 3 वैसे ही लिखो, ये जो नीचे है उसको ब्रैकेट में लिख दो, 2√5 माइनस 3√2। फिर क्या करो, दूसरे ब्रैकेट में भी यही करना है, खाली इधर माइनस है तो प्लस कर देना। 2√5 ऐसे ही आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अब जैसा हमने नीचे लिखा है सेम टू सेम वैसा ही ऊपर भी आपको लिखना है, 2√5 प्लस 3√2। इसके बाद देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सूत्र लगेगा, मेन स्टेप्स नीचे ही है बेटा, ऊपर आप कुछ भी नहीं करो, वही लिखते जाओ तो भी चलेगा, नीचे सॉल्व करना जरूरी है। देखो अभी मैंने नियम बताया था, दोनों जगह सेम ही है, दोनों ब्रैकेट में सेम ही है, खाली माइनस और प्लस है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हैं, यानी 2√5 का स्क्वायर माइनस जो सेकंड वाला है उसका स्क्वायर भी कर लेंगे। ऊपर आप नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ हर का परिमेयीकरण करना है। कर दोगे सॉल्व ऊपर का तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो मैं कर देता हूँ। चलो ये गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6√5, और यहाँ ये गुणा हो जाएगा 3 3 का 9, 9√2। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, ये 5 ही होएगा, क्योंकि कोटि 2 है और पावर भी 2 है, तो 5 हो गया। ऐसे ये 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोटि भी 2 है पावर भी 2 है, तो 2 ही रहेगा ये। 6√5 प्लस 9√2 अपॉन 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18। ऊपर का अंश आपको वैसे ही लिखना है, 20 माइनस 18 2 आ गया, देखो करनी हट गई है, इसका मतलब ये परिमेयीकरण हो गया है। सवाल में हमको यहाँ करनी में दिया था, यानी ये अपरिमेय था, हमने हल किया और करनी हटा दिया, यानी अपरिमेय को परिमेय कर दिया, परिमेयीकरण कर दिया हम। हाँ तीसरे सवाल पर चलते हैं। 4/7 प्लस 4√3, 4 अपने सवाल पर, यहाँ पर देखो एक करनी दी गई है, मतलब ये अपरिमेय है, और हमको क्या करना है, परिमेयीकरण करना है, यानी कि करनी हटानी है। तो सेम वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, ऊपर जो है उसको वैसे ही लिख दो, नीचे जो है वैसे ही लिखो, लेकिन ब्रैकेट डाल करके लिखो। फिर दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस 4√3, ऊपर भी वही आ जाएगा, 7 माइनस 4√3। हाँ अब ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो गुणा हो जाएगा, 4 7 28 माइनस 4 चौक 16, ये करनी 3 वैसे ही रहने वाला है। इधर तो फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों में, खाली प्लस एक माइनस है, तो 7 7 है तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4√3 ये हो जाएगा 4√3 स्क्वायर। तो अब इसको आप घटा नहीं सकते हो, क्योंकि सजातीय पद नहीं है, ये करनी 3 है और ये यहाँ पे देखो करनी 3 नहीं है, तो इसको आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, 28 माइनस 16√3। इसको आप 28 माइनस 16 मत कर देना, तो गलत हो जाएगा बेटा। 7 स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर देखो यहाँ कोटि भी 2 है पावर भी 2 है, तो ये सिर्फ 3 ही रहेगा। अरे वो बोल रहा 1000 रुपया लगेगा।
तो ये चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 49 माइनस 16 तियाँ 48, 49 माइनस 48 करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया परमेयीकरण। और अपॉन 1 का मतलब क्या हो, किसी में भी एक से भाग देते हैं तो वही मिलता है अपने को, 28 माइनस 16√3। समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चौथा सवाल, 5 रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3। तो जैसा कि हम लोग करते थे, हर का परमेयीकरण करना है तो नीचे रूट 5 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। ऊपर जो था उसको वैसे ही लिखो, हमने नीचे जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाला है वो ऊपर भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो भी स्टेप ना समझ में आए तुरंत पूछना बेटा मुझसे। ऊपर रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, तो आप चाहें तो ऐसा गुणा कर सकते हैं रूट 5 जैसे हम लोग करते थे, या फिर सूत्र भी लगा सकते हैं। रूट 5 का ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, फिर माइनस रूट 3 इसका भी ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस है तो ये माइनस लगने वाला है, और ये रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर। अभी गुणा करेंगे रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 करेंगे तो रूट 15 5 आई 15। यहाँ पर भी देखो रूट 3 इंटू रूट 5 करेंगे तो रूट 15, 3 5 15 होता है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि कोटि 2 है और करनी भी 2 बार है। नीचे नीचे भी देखो कोटि 5, यहाँ कोटि 2 है पावर 2 है, तो ये रूट ये जो 5 ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे कोटि 2 है पावर 2 है, सेम है दोनों, तो ये 3 हो जाएगा। 5 प्लस 3 हो गया 8, और ये माइनस रूट 15 माइनस 2 रूट 15, 5 में 3 गया 2। ठीक है। अब ये भी देखो ऊपर 2 कॉमन है, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये 2 चौक 8 होता है ना, ये 8 है तो 2 चौक 8 होता है तो 4 आ जाएगा, माइनस ये यहाँ पर सिर्फ रूट 15 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है हमने, तो 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, यानी हर के नीचे 1 है तो हर का परमेयीकरण हो गया है। बात समझ में आ गई? ओके ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये था आपका 2.4। थोड़ा समय बाकी है, 2.4 भी शुरू कर दें, 2.5 भी कर देते हैं। हाँ चलो, ये इसका मतलब जरा समझ लेते हैं। ये जो 2 लाइन खींची हुई है तो इसको कैसे पढ़ते हैं? देखो पढ़ते कैसे, जैसे ये ऐसा 2 लाइन, 2 वर्टिकल लाइन है और अंदर x लिखा है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे x का निरपेक्ष मान। कैसे पढ़ेंगे इसको? x का निरपेक्ष मान। इसको कैसे, हाँ इसको कैसे पढ़ोगे? 3 का निरपेक्ष मान, और ये -3 का निरपेक्ष मान, ये 0 का निरपेक्ष मान। हाँ, अब इसमें एक बात याद रखना कि अंदर अगर नंबर प्लस में है तो भी उसका उत्तर प्लस में ही आएगा, और अंदर अगर माइनस में है तो भी उसका उत्तर प्लस में ही आएगा। -3 का निरपेक्ष मान भी 3 आएगा, +3 का निरपेक्ष मान भी 3 आएगा। समझ रहे हो ये? हाँ, तो माइनस अंदर प्लस हो या माइनस हो, बाहर आंसर प्लस ही आने वाला है। तो किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ऋण नहीं होता, निरपेक्ष मान माइनस में नहीं होता, ये याद रखो। अब यहाँ देखो 9 माइनस 5 का निरपेक्ष मान करना है,
तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 का निरपेक्ष मान, तो ये हो जाएगा 4। समझ में आई बात? 9 में से 5 गया 4 होता है। ऐसे यहाँ देखो 8 माइनस 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 8 प्लस में है और 13 माइनस में है, तो ये प्लस 8 और इसके माइनस 13 के अंदर माइनस 8 कट जाएंगे, तो कितने माइनस बचेंगे, माइनस 5 बच जाएगा। तो निरपेक्ष मान माइनस 5 आ गया। और अभी भी मैंने बताया था कि माइनस 5 का भी निरपेक्ष मान 5 ही होता है, ये माइनस हट जाता है, निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में होगा। अब यहाँ पे देखो 8 का निरपेक्ष मान माइनस ऑफ माइनस 3 का निरपेक्ष मान, तो ये क्या होगा, देखो 8 का निरपेक्ष मान तो 8 ही होगा। टाइम पे आया करो बेटा, लेट मत आया करो, डिस्टर्ब होता है। 8 का निरपेक्ष मान 8 होगा, माइनस 3 का निरपेक्ष मान 3 होगा, करेक्ट। और ये माइनस वैसे ही रहेगा, तो इसका मतलब है 8 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5। फिर देखो 8 का निरपेक्ष मान गुणे 4 का निरपेक्ष मान, तो 8 का निरपेक्ष मान 8 ही होगा, 4 का निरपेक्ष मान 4 हो जाएगा, और गुणा करेंगे 32, आंसर। बहुत प्यारा सवाल है ना, मजा आ रही ना, एकदम इजी है। हाँ, मतलब ये पहली का बच्चा भी कर सकता है, इतना सिंपल सवाल है, कोई बोल सकता है 9th का समय ये। हाँ, आप देखो यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। x माइनस 5 का निरपेक्ष मान 2 है, x माइनस 5 का निरपेक्ष मान 2 है। हाँ, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो। हाँ ठीक, तो देखो ये x माइनस 5 का निरपेक्ष मान 2 है, इसका मतलब ये x माइनस 5 प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है ना। अगर इसका मान प्लस 2 रहेगा तो भी उत्तर 2 आएगा, अगर इसका मान माइनस 2 है तो भी उत्तर 2 ही आएगा। नहीं समझे? हाँ, तो देखो x माइनस 5 का निरपेक्ष मान, ये निरपेक्ष वाला जो चिन्ह है वो अगर आप हटाते हो तो आपको एक बार ये 2 प्लस में लिखना पड़ेगा और एक बार ये माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए +2 -2। अब इसको हम लोग हल करेंगे, -5 वो साइड में जाके +5 हो जाएगा, तो x बराबर 7 आ जाएगा। वैसे इसको भी हल करेंगे, -5 वहाँ जाके +5, तो -2 + 5, तो ये -2 और इसका +2 कैंसिल हो जाएगा, तो +3 बच जाएगा, +3 यानी कि 3, तो x बराबर 7 अथवा x बराबर 3। अब शुरू करते हैं 2.5। यदि आपको सब समझ में आ गया है तो 2.5 शुरू करते हैं। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 2.5। पहला सवाल सिर्फ मान ज्ञात करने हैं, तो बहुत आसान है। 15 माइनस 2 का निरपेक्ष मान, तो आप सबको पता है 15 माइनस 2 कितना होता है, 13, और 13 का निरपेक्ष मान 13 ही आएगा। तो पहले का पहला खत्म, दूसरे पे चले। 4 माइनस 9 का निरपेक्ष मान, तो देखो ये +4 है, तो इसका ये जो +4 है और इसके अंदर -4 है, कट जाएगा, ये +4 और -4 कट जाएगा, तो कितने माइनस बचेंगे, यस -5 बच जाएगा। -5 का निरपेक्ष मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, ये 7 का निरपेक्ष मान गुणे -4 का निरपेक्ष मान, 7 का निरपेक्ष मान गुणे -4 का निरपेक्ष मान, तो देखो 7 का निरपेक्ष मान 7 आ जाएगा, -4 का निरपेक्ष मान 4 आ जाएगा, और ये 7 चौक 28 आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ, चलो अब दूसरा सवाल शुरू करते हैं। हल करना है हमें यहाँ, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था सेम वैसे ही। तो दूसरे का पहला क्या है, दूसरे का पहला 3x माइनस 5 का निरपेक्ष मान बराबर 1 है। तो ये निरपेक्ष मान का चिन्ह अगर आप हटा देते हो तो आपको एक बार ये +1 लिखना पड़ेगा
और एक बार -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी -5 वहाँ जाके +5 हो जाएगा। 3x बराबर 6, 3 यहाँ से हटा दो, x बराबर 6/3, x बराबर 2 आ गया। फिर माइक बंद करो बेटा, और सब जो जो लोग भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो लोग अपना नाम और अपनी क्लास मैसेज में डालो। मैं रिकॉर्ड करूंगा लास्ट में कौन कौन अटेंड किया है। 3x -5 वहाँ जाके +5 हो जाएगा। 3x बराबर -1 +1 कैंसिल, तो +4 बच जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x बराबर 2 अथवा x बराबर 4/3। बात समझ में आ गई? ऐसे ही दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 7 - 2x का निरपेक्ष मान। 7 - 2x का निरपेक्ष मान कितना है, 5 है। तो ये निरपेक्ष मान का चिन्ह अगर आप हटाते हो तो एक बार +5 आएगा, एक बार -5 आएगा। 7 - 2x बराबर +5 या 7 - 2x बराबर -5। अब ये 7 यहाँ से हटा दो तो 5 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये माइनस यहाँ से हटेगा तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2 यहाँ से हटेगा तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, देखो 7 यहाँ से हटा दो, -2x बराबर -5 आया। ये जो +7 है वो वहाँ जाके -7 हो जाएगा। तो ये -2x बराबर -5 और -7 मिला के -12 हो गए। दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 12। 2 आप यहाँ से हटाओगे तो वहाँ भाग हो जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, x बराबर -3/2 अथवा x बराबर 6। ठीक, हाँ। तो तीसरा सवाल भी आपको बता ही देता हूँ, चलो वैसे तो लेट हो रहे हैं अगला लेक्चर के लिए। 8 - x/2, 8 - x/2 निरपेक्ष मान कितना है, 5। तो 8 - x/2 बराबर +5 या 8 - x/2 बराबर -5। तिर्या गुणा करेंगे, 8 - x बराबर 2 पंचे 10, यहाँ से 8 हटा दो तो -x बराबर 10 - 8। तो क्या आ जाएगा, 10 - 8 कितना होता है, 2 होता है। तो -x बराबर 2 आ जाएगा, -x बराबर 2 आ जाएगा, माइनस वो साइड ले लो तो x -2 आ जाएगा। ये साइड में दूसरा, फिर हमको एक बार ये माइनस वाला भी कर लेते हैं। ये 8 - x है बराबर, तिर्या गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा। 8 यहाँ से हटा दो, फिर -10 और ये -8 यानी कि -18 हो जाएगा। -x बराबर -18, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 18। तो x कितना आ गया, x बराबर -2, ये माइनस में था, अथवा x बराबर 18। इस तरह से है। चौथा भी चलो बता देता हूँ, एक सवाल क्यों छोड़ूं आखिर। लेकिन जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ बेटा, ये सब आपको अपने मन से करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया, वीडियो देख के उसको बस छाप लो। ये सारे सवाल अपने मन से करना, कहीं अटकते हो तो वीडियो देख के वापस से समझना। 5 + x/4 एक बार +5 आएगा, या 5 + x/4 बराबर -5 आएगा। अब ये बीच में माइक मत ऑन करो बेटा, माइक मत ऑन करो। ये 5 यहाँ से हट जाएगा तो x/4 बराबर 5, ये -5। तो x/4 बराबर 0, तिर्या गुणा करेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। ये साइड में क्या होगा, देखो 5 यहाँ से हट जाएगा तो x/4 बराबर -5, +5 वहाँ जाके -5 हो जाएगा। बीच में क्यों बोल रहे हैं गीता आऊजी का, माइक बंद करो बेटा बीच में।
एक्स अपॉन 4 बराबर -10, एक्स बराबर -10 इंटू 4, एक्स बराबर -40। तो एक्स बराबर 0 अथवा एक्स बराबर -40 आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका 2.5 भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। प्रकृति पर संग्रह आप लोग खुद से करिएगा। तो कल से मैथ्स 2 शुरू करें। चलो कल कल से मैथ्स 2 शुरू करते हैं। आज कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है, किनके बताओ? 17 लोगों ने। मुझे मत गिनिए, 16 लोगों ने। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। आज का लेक्चर 16 लोगों ने अटेंड किया।